नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हमारे पास जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए गिरिराज से करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आता हूँ। यदि किसी को हमारे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल योजना शुरू करने जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने एक योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो वो कौन सी योजना है? बाल्यावस्था देखभाल योजना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की जा रही है। A 0 से 2 वर्ष, B 2 से 4 वर्ष, C 3 से 6 वर्ष, D 4 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C 3 से 6 वर्ष। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो बाल्यावस्था देखभाल योजना शुरू की जा रही है वो कितने से कितने वर्ष बच्चों के लिए है? वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुवांशिक योजना शुरू करने जा रही है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक ही पूछा जा सकता है कि जो बाल्यावस्था देखभाल योजना है ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊना के अगलोर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किसने किया? इससे पहले मैंने आपको पेखुवाला परियोजना के बारे में बताया था कि जो पेखुवाला परियोजना है वह किस जिले में शुरू की गई थी। तो वो भी ऊना जिले में शुरू की गई थी और वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पेखुवाला परियोजना है और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। और इससे कितनी बिजली और ये कितने मेगावाट की है? तो ये हमारे पास 32 मेगावाट की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे पास सौर ऊर्जा परियोजना। यदि पूछा जाएगा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो वो है हमारे पास पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कितने मेगावाट? जो 1070 मेगावाट, कितनी? 1070 मेगावाट बिजली बनाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो पार्वती नदी पर बनाई गई है और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा पेखुवाला, जो ऊना जिले में स्थित है, जो 32 मेगावाट की है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऊना के अगलोर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किसने किया? A शिव प्रताप शुक्ला, B प्रबोध सक्सेना, C मुकेश अग्निहोत्री, D सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही ऊना के अगलोर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। किसने किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो अगलोर सौर ऊर्जा परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऊना। और ये कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये हमारे पास 10 मेगावाट की परियोजना है। और परियोजना से प्रति वर्ष 22.73 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित होगी। कितनी बिजली उत्पादित होगी? 22.73। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी बिजली? 22.73 मिलियन यूनिट बिजली प्रति वर्ष इससे बनाई जाएगी। और यह जो परियोजना है, यह सौर ऊर्जा परियोजना 19 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाई जाएगी और 3 माह के भीतर भीतर इसको बनाया जाएगा।
तो इससे जो हिमाचल सरकार है, तो हिमाचल सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होगा? तो इससे हिमाचल प्रदेश को 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कितने व्यक्तियों को हिमाचल के प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया है? जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। तो इन्होंने कितने व्यक्तियों को हिमाचल के प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया है? ए 15 व्यक्तियों को, बी 18 व्यक्तियों को, सी 20 व्यक्तियों को, डी 21 व्यक्तियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 व्यक्तियों को। जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है, इन्होंने हिमाचल के 18 व्यक्तियों को हिमाचल के प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया है। कितने व्यक्तियों को? 18 व्यक्तियों को। और हिमाचल के प्रहरी सम्मान किसको दिया जाता है? जो नशे के खिलाफ जो कार्य करते हैं जो लोग, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है हिमाचल का प्रहरी सम्मान। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल का प्रहरी सम्मान किसे दिया जाता है। तो हिमाचल का प्रहरी सम्मान जो नशे के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनके लिए ये सम्मान दिया जाता है। और इस बार हिमाचल प्रदेश के प्रहरी सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये 18 व्यक्तियों को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का निर्यात के क्षेत्र में कितना स्थान है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का एक्सपोर्ट में कितनवां नंबर है, ये पूछा गया है। ए 15वां, बी 17वां, सी 18वां, डी 20वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 15वां। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का भारत में जो भारत के स्टेट है 28 स्टेट, उसमें से कितनवां नंबर है? 15वां नंबर है एक्सपोर्ट के लिए। और जो हिमाचल प्रदेश है और जो हिमालय पहाड़ी राज्य है, हिमालय पहाड़ी राज्यों में हिमाचल का कितनवां नंबर है? तो हिमालय पहाड़ी राज्यों में भारत का दूसरा नंबर है। कितना नंबर है? सेकंड नंबर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि भारत के राज्यों के बारे में बात किया जाए तो भारत के राज्यों में इसका 15वां नंबर है। यदि हिमालय राज्यों के बारे में बात की जाए तो हिमालय राज्यों में हिमाचल प्रदेश का दूसरा नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहां पर मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग पार्क है वो कहां बनाया जाएगा? ड्रग पार्क। तो ड्रग पार्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ड्रग पार्क ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेंटर और स्टेट दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो ये ऊना जिले में बनाया जाएगा। और ये किसकी स्कीम है? ये सेंटर और स्टेट दोनों इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए मंडी, बी सिरमौर, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सोलन। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। आपको पता है कि सोलन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई गई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। और वहाँ पर जो दवाइयों का बहुत ज़्यादा उत्पादन, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन दवाइयों को कहाँ पर किया जाता है? तो वो हमारे पास सोलन में किया जाता है, सोलन जिले में किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है और वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को औद्योगिक घाटी के नाम से जानते हैं या औद्योगिक जिले के नाम से जानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश का जो सोलन जिला है, सोलन जिले को हमारे पास औद्योगिक जिले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगाई गई है? वो सोलन जिले में लगाई गई है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है? तो जो सोलन जिले की सरसा घाटी है,
कौन सी घाटी? सरसा घाटी। तो सरसा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सरसा घाटी को हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास अभी एचपी टेट में भी हमारे को देखने को मिला था। एचपी टेट में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि हमें लगता है कि जो इस तरह के क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बार जो एग्जामिनर है वो इस तरह के क्वेश्चन आपको डाल देता है और जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी मिनिस्टर हैं उन सब की मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के पास है। तो जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? ए प्रोफेसर चंद्र कुमार, बी जगत सिंह नेगी, सी रोहित ठाकुर, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्र कुमार। जो प्रोफेसर चंद्र कुमार है ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है। तो प्रोफेसर चंद्र कुमार है। और जगत सिंह नेगी हमारे पास हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री है और जनजातीय मंत्री है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं जनजातीय मंत्री कौन है। तो ये हमारे पास जगत सिंह नेगी है। और जो रोहित ठाकुर है ये हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास एचपी टेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हमारे पास रोहित ठाकुर है। और जो विक्रमादित्य सिंह है ये हमारे पास लोक निर्माण मंत्री है, लोक निर्माण मंत्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो हमारे पास विक्रमादित्य सिंह है। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास रोहित ठाकुर है। और जो हमारे पास जगत सिंह नेगी है ये बागवानी एवं जनजातीय मंत्री है। और प्रोफेसर चंद्र कुमार हमारे पास कृषि मंत्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली HIV डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला कहाँ बनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की पहली HIV डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला कहाँ बनी है। ए रिपन हॉस्पिटल शिमला, बी IGMC शिमला, सी नेरचौक हॉस्पिटल मंडी, डी एम्स बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी IGMC शिमला। जो IGMC शिमला है वहीं पर हमारे पास HIV डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में एम्स कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास एम्स बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। और जो रिपन हॉस्पिटल है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि जो रिपन हॉस्पिटल है ये कहाँ पर है। तो ये हमारे पास शिमला में स्थित है। और इसको इस समय किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल निकेतन कहाँ पर बनाया जा रहा है? जो हिमाचल निकेतन है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। जो दिल्ली का द्वारका है, दिल्ली के द्वारका में ही हिमाचल निकेतन बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन का निर्माण किया जा रहा है। और कितने रुपए से किया जा रहा है? 145.50 करोड़। कितने? 145.50 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? जो हिमाचल से जो लोग दिल्ली जाते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए हिमाचल निकेतन बनाया जा रहा है। और ये कितने करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है? 145 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। और इसमें कितने कमरे बनाए जा रहे हैं? तो इसमें 99 कमरे बनाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांगी के धरवास में कितने रुपए
की लागत से एकलव्य विद्यालय भवन बनेगा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पांगी किस जिले में आता है। तो पांगी हमारे पास चंबा जिले में आता है और चंबा जिले के पांगी में एकलव्य विद्यालय भवन बनेगा। कहाँ पर बनेगा? चंबा के पांगी में बनेगा एकलव्य विद्यालय भवन। और कितने रुपए से बनाया जा रहा है? तो ए 80 करोड़, बी 82 करोड़, सी 85 करोड़, डी 90 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 85 करोड़। जो 85 करोड़ रुपए से पांगी के धरवास में एकलव्य विद्यालय भवन बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? पांगी के धरवास में बनाया जाएगा। और कौन सा स्कूल बनाया जा रहा है? एकलव्य विद्यालय भवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर कौन है। ए हर्षवर्धन चौहान, बी राजेश धर्मानी, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी कर्नल धनीराम शांडिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नल धनीराम शांडिल। जो कर्नल धनीराम शांडिल है ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। कौन है? कर्नल धनीराम शांडिल। और जो हर्षवर्धन चौहान है ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है। तो वो हमारे पास हर्षवर्धन चौहान है। और जो राजेश धर्मानी है, तो राजेश धर्मानी हिमाचल प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है। तो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? राजेश धर्मानी है। और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एचआरटीसी मिनिस्टर भी है, एचआरटीसी मिनिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड किस जिले में स्थित है? जो रुक्मणी कुंड है ये आपको ज़्यादातर बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाला है आपके लिए कि जो रुक्मणी कुंड है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी बिलासपुर, सी कुल्लू, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर। जो रुक्मणी कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। और ये गोविंद सागर जो डैम है बिल्कुल उसके साथ लगता हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारे आज का करंट अफेयर की वीडियो है वो यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।